अपनी पर्सनल पीस पे तो आपने काम कर लिया और फिर आपको लगता है कि फिर इन्वायरमेंट भी पीसफुल होना चाहिए, सारी चीज़ें पीसफुल होनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना, ये हमारी जो माइंड की गलत ट्रेनिंग है। आपका जोर अपने ऊपर है, तो अपनी पीस पर ही काम करें। और जब आप चारों तरफ उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फेल होना तय है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे रिस्पॉन्स पर है। एक डिस्टर्ब सिचुएशन में हम पीसफुल्ली कैसे बिहेव करेंगे, इस पर हमारा जोर है। लेकिन दूसरा भी पीसफुल हो जाए, इस पर हमारा जोर नहीं। घर परिवार में दिक्कतें बेशक मैं समझता हूँ कि लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं या उनके आसपास ऐसा वातावरण है जिसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते, तो उम्मीद वो बहुत करते हैं कि अब ये पीस मेरे पास है तो ये इसके पास भी होती। जल्दबाजी मत करो। पहली चीज़ तो एक बिल्कुल तय है कि जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इस समय आ गए हैं, ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। अगर वो पार्ट ऑफ डेस्टिनी ना होती तो वो क्यों आते? अच्छे हैं, बुरे हैं, कम अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, कम बुरे हैं, ज़्यादा बुरे, ये सब इमैटेरियल है। वो हैं, ये इस मोमेंट की रियलिटी है, और वो हैं तो कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्री होगी जिसने हमको साथ में रखा हुआ है। लेकिन फिर देखो कि हम अपने परिवार को सीमित भी करके देखते हैं ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब तुम यहाँ बैठी हो, ये भी तुम्हारा ही परिवार है, बस देखने की ज़रूरत है। आँख खोलकर तुमने देखा, हाँ ये भी मेरा परिवार है, ये लोग भी मेरे हैं। परिवार का दायरा बड़ा हो गया, तो हमने परिवार को छोटा करके देखा तो हमारी परेशानियाँ हैं। लेकिन ये बात तय है कि उसमें तुम्हारा लेन देन ज़्यादा है, कार्मिक निपटारे भी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ना कोई कार्मिक सल्यूशन यहाँ भी है इस जो तुमको लेकर आ गया। नहीं तो क्यों कर आना होता? यहाँ आना हुआ तो ये भी डेस्टिनी है कि यहाँ आना था तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है जो इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा, और कुछ ऐसा होगा जो शायद कोई बदलाव भी लाने वाला हो। तो हमको अलर्ट रहना चाहिए। अब पहली चीज़ तो तुम यहाँ से यही चीज़ लेकर जा सकती हो कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम उनमें शांत और सहज रह सकते हैं। और जिस इंसान से तुम बात कर रही हो रूबरू, ही इज़ लिविंग एग्जाम्पल। चारों तरफ बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं बरसों 20 साल से, वो जानते हैं यहाँ सब ऐसा ही है। परिस्थितियों को नियंत्रित करने का कभी उपाय है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अब कोई सोचे कि आप इनलाइटेंड हैं, आप गुरु हैं, तो आप तो नियंत्रित कर सकते होंगे। नहीं, मैं कभी कोशिश नहीं करता। कभी कभी हो जाती हैं बहुत ब्यूटीफुल्ली, कभी कभी हो जाती हैं, बट वो गिफ्ट है। जब कुछ ऐसा हो जाए तो उससे खुश होइए कि गिफ्ट है, लेकिन आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है तो सिचुएशन सब बदलती हैं, धीरे धीरे सब बदलेंगे, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, अलग तो है नहीं। तो एक तो अपने परिवार के दायरे को बड़ा करो। इवन डिजिटली भी अगर तुमने कुछ देख लिया, सुन लिया, तो वो भी तुम्हारा एक्सटेंशन ही हो गया। इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड में भी जो लोग जैसे मटेरियल के कांटेक्ट में रहते हैं, वैसी टेंडेंसीज गेन करने लगते हैं, क्योंकि वो उनका एक्सटेंशन हो गया। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब डेस्टिनी के थ्रू वो आ गए लाइफ में, वो तो आधी बात है, आपका भी कोई रोल होगा। हमारी जल्दबाजी क्या है कि दूसरे को जल्दी से जल्दी हम ठीक कर दें या उसको हम पीसफुल बना दें। शादी हो जाए तो ये ज़्यादा समस्या हो जाती है। वहाँ पर तो एक दूसरे को लोग ठीक करने में ही लगे रहते हैं, और इतना ठीक कर देते हैं कि कोई ठीक ही नहीं रहता। तो ठीक ना करें, अपने ऊपर काम करें। अब अगर ये कमरा पूरी तरह बंद है तो एक विंडो खोलें, यानी कि अगर हम वहाँ पर उस घर के इंटीग्रल पार्ट हैं और हम पीसफुल हो गए, तो मैथमेटिकली ही अगर देखें तो एक जो परसेंटेज है वो पीसफुल हो गया, और तुमने एक सर्टेन टाइप का इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया उस टोटल सेगमेंट में।
वो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके अपना काम करेगा। और जो बहुत ही सेटल ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उनका इन्फेक्शन भी धीरे धीरे काम करता है। यानी कि जब ज़िंदगी भी देखिए दौड़े किसी के अंदर, स्वास्थ्य दौड़े, तो इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे करके आता है। कमरे में गुलाब रखिए तो उसकी खुशबू भी धीरे धीरे कमरे में फैलेगी। अब कल जब आप लोग आए थे, इतने ये फूल लगे थे, तो इस इतने बड़े इस बुद्धा हॉल में इनकी खुशबू भरी हुई नहीं थी, लेकिन जब आज आप लोग एंटर किए होंगे तो आपको लगा होगा कि खुशबू है पूरे हॉल में, धीरे धीरे रात भर में फैल गई। लेकिन अगर अभी यहाँ पर कोई ऐसी सड़ी हुई चीज़ डाली जाती तो अभी तुरंत का तुरंत घंटे भर के अंदर पूरा कमरा जो है उस बदबू से भर जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी ले आई जाए, कोई ऐसी बॉडी जो सड़ चुकी है अभी यहाँ पर रख दी जाए, पूरा कमरा एकदम से, तो ख़राब चीज़ों की टेंडेंसी दौड़ने की तेज़ होती है, लेकिन ख़त्म होने की भी उतनी ही जल्दी होती है। उनका जो ड्यूरेशन है वो तेज़ है और उतनी जल्दी ही गिरता भी है। यानी कि आप तुरंत का तुरंत सब सफाई करिए और हटाइए, वो सब चीज़ें चली जाएंगी। तो शांति भी ऐसी खुशबू है जो एक बार जब आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो धीरे धीरे फैलेगी, धीरे धीरे जाएगी। और चूँकि वो लोग इंटरकनेक्टेड हैं तो एक न एक दिन उनको भी टच करेगी, और जब उनको टच करेगी उस पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। तो रातों रात मत सोचिए, और इफ़ यू आर फॉर्चुनेट एनफ तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। तो अपनी कोशिश जारी रखिए।